कैसा बना पिज़्ज़ा? अच्छा है। आपने वो निकाल दिया। ओलिव्स तो कच्चे होते हैं, खाओ। प्याज भी निकाल दी। ओलिव्स निकाल दिया आपने? अच्छे नहीं लगते आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जो है मैं इंस्टेंट ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही हूँ बच्चों के लिए, और कैसे बनाना है वो मैं आपको साथ साथ शेयर भी करती जाती हूँ, आपके साथ बातें भी करती जाती हूँ। अच्छा, मैंने जो है वो चिकन का ब्रेस्ट पीस लिया है, जिसको मैं क्यूब्स की शक्ल में काट रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और क्विक बनने वाली रेसिपी है, आपको ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, इसके साथ हमारी चिकन की जो क्यूब्स हैं वो कट चुकी हैं। अब एक मैं दरमियाने साइज़ की प्याज लूँगी, जिसे मैं स्लाइसेस में काट लूँगी। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी जो है स्लाइसेस में प्याज काट रही हूँ। अच्छा, प्याज को स्लाइसेस में काटने के बाद जो है मैंने मोज़रेला चीज़ को ग्रेट कर रही थी, लेकिन वो ना नरम बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मुझसे हुई नहीं। फिर मैंने इसको क्या किया कि इसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया था, और मेरे पास शीट्स भी रखी थी, तो फिर मैंने चीज़ की जो है वो शीट्स को इस्तेमाल किया था। अच्छा, सब चीज़ों की कटिंग करने के बाद जो है मैं एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 टेबल स्पून कम से कम मैंने ऑयल ऐड किया है इसके अंदर। अच्छा, ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, एटलीस्ट 1 टेबल स्पून भर के पूरा। अच्छा, आप चॉप करके भी लहसुन डाल सकते हैं। उस टाइम पे मेरे पास साबित लहसुन नहीं था, तो इसलिए मैंने पेस्ट जो है ऐड कर दिया था। अब इसके बाद जब हमारा लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, इसके अंदर हम जो है चिकन के क्यूब्स जो है वो ऐड कर देंगे। चिकन क्यूब से मुराद ये है कि चिकन के जो मैंने पीसेस काट के रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन के साथ, और इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी जो है चिकन का वो सूख जाए। अच्छा, चिकन जब हमारी फ्राई हो जाएगी तो इसके अंदर हम जो है वो ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। तो ब्लैक पेपर आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें लाल मिर्ची जो है कुटी हुई यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो ब्लैक पेपर भी मैंने सिर्फ 1 टीस्पून इसमें डाला था। अगर मुझे मज़ीद लगता कि मिर्ची कम है तो फिर मैं थोड़ा सा ऐड कर देती, लेकिन अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप इसमें रेड चिलीज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें केचप ऐड किया। अच्छा, केचप डालने के बाद जो है ना मतलब आप ज़्यादा क्वांटिटी भी रख सकते हैं केचप की। मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून रखा है, क्योंकि बच्चे खा लेते हैं आराम से, मिर्चें हों तो फिर बच्चे खाना नहीं खाते शौक़ से। फिर इसके बाद जो है मैंने मस्टर्ड सॉस भी 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून मैं सिरका ऐड कर रही हूँ इसमें, और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी। अच्छा, ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अच्छी तरीके से इसमें मैं जो है वो ओरिगेनो पाउडर डाल रही हूँ, फ्लेवर के लिए जस्ट यूज़ कर रही हूँ। ये स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास मौजूद नहीं है। देन उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा मेयोनीज़ जो है वो ऐड करूँगी इसके अंदर। अच्छा, मेयोनीज़ डालने के बाद जो है ना इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम, और हमारी चिकन जो है वो रेडी हो जाएगी इसके बाद। अच्छा, आप अपनी तरफ से भी इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये मैंने सारे अपनी तरफ से ही ऐड किए थे, बस मकसद ये था कि बच्चों का पेट भर जाए और वो शौक़ से खा लें, क्योंकि आमना जो है बहुत तंग करती हैं खाना खाने के लिए। और मैंने ये प्रैक्टिकल जो किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कामयाब हो गया था, और इन्हें पसंद आ गया था ये। तो मैंने बस आप मकसद ये होता है कि डिफरेंट तरीक़ों से हम अपनी रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, चिकन जो है वो हमारी रेडी हो गई है। अब हम जो है ब्रेड पे जो है चिकन को रखेंगे और पिज़्ज़ा अपना रेडी करेंगे। तो मैंने डबल पैन जो है वो ले लिया। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको प्लेट में भी बना सकते हैं और माइक्रोवेव कर लें। मतलब इसे डायरेक्ट ओवन में नहीं रखना है, क्योंकि ब्रेड है वो आपकी फिर क्रिस्पी हो जाएगी और फिर आपका जो सारी मेहनत है ना वो ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि हम ब्रेड पे बना रहे हैं इसे। तो आप जस्ट इसको जो है माइक्रोवेव भी कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप तवा रख के और इसके ऊपर पैन रख के फिर आप इसको बना लें। अच्छा, इसके बाद जो है ना मैं स्लाइसेस पे मैंने जो है वो पिज़्ज़ा सॉस लगाया, और पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद जो है इसमें मैं मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस रख रही हूँ। अच्छा, चीज़ स्लाइसेस के रखने के बाद जो है फिर हमने जो चिकन बनाई थी वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो सब्जियों के साथ भी ये बना सकते हैं, लेकिन सब्जियां हमने इतनी शौक़ से नहीं खाती। 2 से 3 सब्जियां होंगी जो ये खाती होंगी शौक़ से,
तो अब इसके बाद जो है मैंने जो प्याज स्लाइसेस में काट के रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और चीज़ जो मैंने क्यूब्स की शक्ल में जो मैंने स्लाइसेस में काट के रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। देन फिर आप इसके अंदर ओलिव्स वगैरह अगर आपके पास हैं अवेलेबल तो वो आप इसमें ऐड कर दें। अच्छा, ओलिव्स डालने के बाद जो है मैं पैन को बंद कर दूँगी, और पैन जो है आपको तवे के ऊपर रखना है, डायरेक्ट जो है फ्लेम पे नहीं रखना, वरना आपकी जो स्लाइसेस है ना वो सारी जल जाएंगी, क्योंकि ये एटलीस्ट 5 मिनट लेगा मोज़रेला चीज़ को मेल्ट करने में। तो आप इसको तवे के ऊपर रखेंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। अच्छा, 5 to 6 मिनट या 7 मिनट्स लेगा बस। ये मीडियम फ्लेम पे आप जब रखेंगे तो आपकी ब्रेड भी जो है वो सॉफ्ट रहेगी, और देखेंगे कितने मज़ेदार सा जो है ये ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी जो है वो पसंद आएगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और रेसिपी या किसी और वीडियो के साथ। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।